रे वानर कवंते कीसा कह के बल घायत वन खीसा की धो श्रवण सुनस नहीं मोही अधम नियज याच नहीं तोही मारे निश्चर कहीं अपराधा सठ कोई नहीं प्राण कह बाधा। तू कौन कहां से आया है कुछ अपनी बात बता बन रे। ओ धान उजारा है सारा क्या कारण था बता बन रे। तूने लंका के राजा का क्या नाम कान से सुना नहीं तो इतना ढेठ निरंकुश है मेरे प्रताप से डरा नहीं। अब तू ही न्यायी बनकर कह दे किस तरह तुझे पामाल करूं। अब तू ही न्यायी बनकर कह दे किस तरह तुझे पामाल करूं। वाह। हे रावण जी, आपके द्वारा कई प्रश्न किए गए। देखिए, सुनने वाले भी लोग यहाँ बैठे हैं तो इनको भी सुनाना आवश्यक है, और जो सुनने वाले हैं वो बड़े ध्यान से सुन भी रहे हैं। तो चाहते हैं ज्यादा वार्ता ना होते हुए दो दो शब्द की वार्ता लेकिन अच्छी हो ताकि ये बैठे हुए लोगों को आनंद आए। हे रावण जी सुनिए, आपने हमारे ऊपर कई प्रश्न किए, कई प्रश्नों का प्रहार किया। मैं बारी बारी सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दे रहा हूं। आपने प्रथम प्रश्न किया दशमुख की प्रश्न पुस्तिका का, दशमुख की प्रश्न पुस्तिका का उत्तर मैं क्रमशः देता हूं। एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। प्रथम उत्तर, आपने प्रथम प्रश्न किया था कै लंकेश कवंते कीसा, कौन है तू, कही के बल घालेस कुल खीसा, और तेरे अंदर बल किसका है। दो प्रश्न आपके, हमारे दोनों प्रश्नों का उत्तर आप सुने। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जास बल मूर्छित माया। हे रावण जी, जिनका आदेश पाकर माया इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करती है, जा बल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिर कानन, जिनके बल से वो शेषनाग इस पृथ्वी को धारण करते हैं, समेत गिर कानन अनेक पर्वत और कंदराओं को भी अपने शरीर अपने फन के ऊपर धारण करते हैं। जाबल शीस धरत सहसानन, और धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, जो निशाचरों का नाश करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करके इस संसार में आते हैं, और हर को दंड कठिन जय भंजा तव समेत नप दल मद गंजा, जिन्होंने भगवान श्री शंकर जी का वो धनुष उतनी बड़ी समाज में, वह सीता स्वयंवर में वह बड़ी समाज जहां पर आपको और वहां पर उपस्थित सभी राजाओं के बल का अभिमान चूर्ण करके उस धनुष का खंडन किया। खरदूषण तीसरा और बाली, जितने भी ये योद्धा हैं, इनका वध करने वाले जो भगवान श्री राम जी हैं। अगर इतना भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इससे भी सरल है। हरे आन्यो, आप जिनकी नारी का हरण करके लाए हैं, मैं उन्हीं भगवान श्री राम जी का दूत हूं। मेरे अंदर जो बल है ये बल भी श्री राम जी का बल है। दो प्रश्नों के उत्तर। तीसरा प्रश्न आपने किया कि दो श्रवण सुने नहीं काना, यही है। हाँ, आपने प्रश्न किया क्या तुमने मेरा कान, क्या तुमने मेरा नाम अपने कानों से नहीं सुना। सुना है आपका नाम। आपका नाम कितना है, बहुत नाम है। आपकी एक लड़ाई हुई थी, किससे हुई थी, सहस बाऊ सन परी लड़ाई, सहस बाऊ से आपकी लड़ाई हुई थी। अब हारा कौन जीता कौन ये भगवान जानता है। हाँ, एक और हमने बड़ाई सुनी है आपकी, सहस बाऊ सन कर जस पावा। आपने एक बार सहस्त्रा बाऊ से भी युद्ध किया था, उसमें भी जो यश प्राप्त किया है ये सब हमने सुना है। हाँ, आपने चौथा प्रश्न किया था मारे निश्चर कई अपराधा, और
तुमने निशाचरों को क्यों मारा, वृक्षों को क्यों उखाड़ा, फलों को क्यों खाया। भगवान, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि खायो प्रभु, खायो फल, प्रभु लागी भूखा। हे भगवान, मैं बंदर हूं। बंदर को अगर भूख लगती है तो फिर ये नहीं देखता है कि बाग राजा का है कि प्रजा का है, स्वामी का है कि सेवक का है। बंदर स्वभाव के वशीभूत होकर फल खाता है। मुझे भूख लगी थी, खायो फल, प्रभु लागी भूखा। हाँ, वृक्ष को तोड़े, ये पेड़ जो टूटे हैं इसका भी एक कारण है, कपि स्वभाव थे। बंदर का स्वभाव होता है प्रायः, बंदर जिस डाल पर बैठा है कभी उसी डाल को तोड़ देता है। बंदर का स्वभाव है इस डाल से उस डाल जाना। अब जाने में अगर डाल टूट जाए तो फिर इसमें बंदर का दोष नहीं, ये स्वभाव के वशीभूत है। हे भगवान, उस पर भी जिन मोई मारा तिन मैं मारी। आप पूछ रहे हो निशाचरों को क्यों मारा, तो मारने का एक कारण है, क्योंकि निशाचरों ने हमें मारा तो हमने उन निशाचरों को मारा। अंतर इतना हुआ कि उनकी मार हम सह गए, हम आपके सामने बैठे हैं और हमारी वो मार नहीं सह पाए, मर गए, चले गए, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। अब अपने मुख्य बिंदु पर मैं आता हूँ। आया क्यों हूँ? आया इसलिए हूँ, आपके लिए एक सूचना लेकर आया हूँ। सूचना क्या है? हे रावण जी, अब मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, और ऐसे नहीं विनती करूं जोर कर रावण, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। और विनती आप सुने कैसे? सुनो मान तज मोर सिखावन, अभिमान को छोड़कर मेरी विनती सुने, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति विनती नहीं स्वीकार करता है। हे नाथ, विनती क्या है? विनती ये है कि आपका बहुत सुंदर वंश है, ऋष पुलस्त जस विमल मयंका, आप महात्मा पुलस्त के वंश में जन्मे। अब इसमें इस वंश का प्रभाव कैसा है? ये स्वच्छ चंद्रमा के समान है, स्वच्छ चांदनी है। अब इस चांदनी में आप ऋष पुलस्त जस विमल मयंका, तनि ससमौ जन हो कलंका, उस वंश में आप कलंक का टीका न लगाएं। करें क्या? अब मैं छोटी सी बात पर आ रहा हूं, माता जानकी जी को वापस कर दें और लंका का अचल राज आप करें। तुमने जो हमारे अंतिम प्रश्न का उत्तर किया, प्रारंभ वहां से, वो ये हमने राक्षसों को इसलिए मारा कि जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, इसलिए मारा कि जिन्होंने हमें मारा। लेकिन जो मैंने जाना है कि सर्वप्रथम जो प्रहार किया गया वो तुम्हारे द्वारा। तुम कह रहे हो कि वानर का स्वभाव है कि वो जिस डाई पर बैठता है उस डाई को ही तोड़ देता है। तो तुम वानर योग जब अपने स्वामी के पास रहते हो जहां, तो वहां तो अब एको वृक्ष बचे नहीं होंगे। काहे कि तुम लोगों का जब स्वभाव है पेड़ों को तोड़ना, पेड़ों को नष्ट करना, तो जहां रह रहे हो उस वन में अब एक भी पेड़ शेष तो बचे नहीं होंगे। तो पहले तो अब ये विषय सोचना है कि तुम जहां रहते हो वहां वृक्ष है या नहीं। और मैंने जो जाना, मेरे राक्षसों ने तुम्हें कब तक नहीं मारा। फल खाए तर तोरे यागा, जब तक तुमने फल खाए तब तक तुम्हें किसी ने नहीं मारा। तुमने वृक्षों को भी तोड़ा तो उन्होंने तुम्हें रोका। और तुमने क्या किया? रक्षक मर्द मर्द महिदारे। तो सर्वप्रथम जो आक्रमण किया गया वो तुम्हारे द्वारा किया गया। हाँ, हमें गुप्तचरों के द्वारा भी बताया गया। जब मैंने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा तुम्हें रोकने के लिए, तो तुमने सर्वप्रथम उस पर प्रहार किया। जैसे ही उसको देखा तो तुमने वृक्ष का प्रहार उस पर कर दिया। तो ये बात तो तुम्हारी
निरर्थक मिथ्या है कि तुम्हें राक्षसों ने मारा है। लेकिन यहाँ पे तो ये ज्ञात तो होता है कि सर्वप्रथम राक्षसों पर आक्रमण तुम्हारे द्वारा किया गया। एक और बात तुमने कही। चाहता ये हूँ केवल यही दो बिंदु पे चर्चा हो जाए, क्यों ज्यादा की रायता बढ़ाए, फायदा कोई है नहीं। हाँ भाई, आनंद जिसमें आए वही परसना चाहिए। भोजन है 56 प्रकार का है भैया। अब 56 प्रकार का रथ तो दिया है, लेकिन आदमी खाते खाते का हो आधा उठ जाए। नियम ये है कि 56 प्रकार का भोग केवल एक देवता को लगता है। ये भी बात सही है, सबको थोड़ी लगाएगा। हाँ, लेकिन अब 56 प्रकार का भोग है तो उसमें जो अच्छा है अच्छा खाओ, काहे को ज्यादा खाम खा पड़े हो। तुम दो बंदों पर 36 बटोरो। हाँ, 56 में 36 बटोरो, बाकी हटाओ। दो बिंदु पर चर्चा। आपने पहली चर्चा की, मैंने कहा था महाराज जिन मोई मारा तिन में मारे। आपने कहा किसी ने नहीं मारा, प्रथम में तुमने मारा। हाँ, ये बात सत्य है। पहले, सबसे पहले मैंने ही मारा। क्यों मारा इसका आपने कारण नहीं विचारा। क्यों? क्योंकि जिस समय मैं अशोक बन के अंदर प्रवेश करना चाहा, मैं प्रवेश कर गया, फल खाने लगा। फल खाते ही देखा क्या, वहां के जो रखवारे थे वो मुझ पर बरजने लगे। केवल इस बरजने शब्द में ही पूरी बात का सार है। बरजे कैसे, बड़ी सूक्ष्म बात बता रहा हूं महाराज, बहुत ही सरल बात। हम मानव हैं, आप मानव हैं, निशाचर हैं, दानव हैं। हर एक व्यक्ति की अलग अलग ढंग होते हैं। अगर मानव से बरजेगा, डांटेगा तो मुंह से डांटेगा, ए भैया तुम ऐसा काम ना करो। अच्छा, हम हैं जानवर, बंदर हैं, आप हैं निशाचर, यहाँ पर रहने वाले ये सभी निशाचर। अब निशाचर अगर बंदर को देख लेगा तो निशाचर का भोजन ही बंदर है। निशाचर का जब भोजन बंदर है तो भोजन के लिए वो किस तरह से दौड़ेंगे ये आप ही जानते हो। केवल भाई, अगर किसी व्यक्ति को राजभोग प्रिय है और उसके सामने राजभोग दिख जाए तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि राजा का है कि प्रजा का है, खा लेगा। अब महाराज वही स्थिति हमारे साथ हुई। हमको जिस समय निशाचरों ने देखा तो इनके बरजने का ढंग अलग था। ये कोई डंडा मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, जिसके हाथ में जो आ रहा वो मार रहा है। अच्छा, इसको यहीं छोड़ो। हाँ, छोड़ दिया। तुमने कहा कि वो हमसे बरजने लगे। हाँ, अच्छा, वो कार्य कौन सा कर रहे थे, उनको दायित्व कौन सा मिला? तो उन्हें अशोक वाटिका की रक्षा का दायित्व है। और तुम हो वानर, तुमने उसको उजाड़ा। यदि मानव होता तो वो मानव के स्वभाव से उसके सामने प्रस्तुत होते। बस यही तो अंतर है महाराज, और कोई अंतर ही नहीं है। तो उन्होंने स्वभाव को देख करके अपने स्वभाव में परिवर्तन किया। यदि मनुष्य को कोई वानर दिख जाए, क्या मनुष्य उससे कहेगा कि ये भैया हट जाओ हमारे पेड़ से? क्या करेगा? बरजेगा, उसको भगाने का प्रयास करेगा। और हमारे राक्षसों के द्वारा यही किया गया। और आज बस देखिए, मानव अगर बंदर को डांटेगा, अब बंदर अगर एक बार ठिक से कर देता है तो मानव घर के अंदर घुस जाता है। बस यही तो अंतर है भाई। बंदर है हम, अगर हमने ठिक से किया तो मानव घुस गए अंदर, लेकिन निशाचर नहीं मान रहे हैं, तो फिर इनके लिए तो जैसे देवता फिर वैसी पूजा होनी चाहिए। वानर में या बड़ा गुण ज्ञानी। आज हाँ, ऐ राज्यसभा के सचिव वरो, ये वानर सचमुच उन्नादी है, सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी। तो अब इसे शीघ्र मृत्यु दंड दे दिया जाए। मैं जान गया आपकी बुद्धि बौरा गई है, बौरा गए हो तुम। मृत्यु भम तोर सुजस में जाना, हम जान गए तुम्हारा विनाश का काल आ गया है। विनाश काल बुद्धि, जब विनाश का काल उल्टा होगा छू भी ना लेना। हाँ, तुम कह रहे हो जिसकी मृत्यु निकट आती है
उसका विनाश होता है। तो आज तो मैंने तुम्हें मृत्युदंड का आदेश दिया है, तो विपत्ति तुम पर है। ये महाराज हमने नहीं कहा, देखिए हमने ये कहा है उल्टा हुई है, उल्टा हो जाएगा क्या? नति भ्रम तोर सुजस में जाना ना, ये मत का भ्रम है ही नहीं। आपकी बुद्धि बहुत आ गई है, ना, तुम पगलिया गए हो। अरे महाराज मैं मार रहा हूँ इसको। रुको ऐसे वक्त महाराज सुनत बचन पुनि मार महाराज नीति कहती है नीति विरोध न मारिए दूता, किसी दूत का मारना नहीं चाहिए।